गुड मॉर्निंग। आज है 15 फरवरी। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 30 करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर वो किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो। तो आज का सुविचार क्या है? तो आज का सुविचार है कि अगर आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओगे तो कामयाबी के लिए जगह आपके लिए जरूर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक एक दक्षिण भारत का राज्य है जिसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो वो किया है बेंगलुरु में। कौन से शहर में? बेंगलुरु में, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड के अंदर। कौन से नंबर की? 15वीं। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कौन करेगा? तो वो करेगा IIT मद्रास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसरो के लिए जो स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल है वो IIT मद्रास करेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो वो है रिकी केज। रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है। किसने जीता है? पेगी मोहन ने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में समीक्षा रवि को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना होती है इसकी 2015 में, ठीक है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है वो कौन बना है? ब्राजील। ये दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा राज्य है। यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? तो यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा इंडियन रेलवे ने शुरू की है। तो इंडियन रेलवे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जय जय महाराष्ट्र माजा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इसकी कुल अवधि कितनी है? तो जय जय महाराष्ट्र माजा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इसकी कुल अवधि 1.41 सेकेंड है, सॉरी मिनट, ठीक है। कितनी है? 1.41 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है ये मिनट में है। एक मिनट 41 सेकेंड का है ये। और राष्ट्रगान कितने का है? 52 सेकेंड का, ठीक है। विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की है? तो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल जी किशन रेड्डी ने शुरू की है। किसने शुरू की है? जी किशन रेड्डी। यायासो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो यायासो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। पहला है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ का है? लद्दाख का है। बायोडाइवर्सिटी जो प्लेस है वो बनाया जाएगा लद्दाख का, ठीक है। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो नाम बदलने का सिलसिला तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। इस्लामाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रयागराज। उसके बाद भी काफ़ी नाम चेंजेस किए गए, जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, और भी काफ़ी है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक होगी वो किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो वो गुजरात में आयोजित की जाएगी, ठीक है। किसमें? गुजरात में। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है IIT रुड़की के द्वारा। हाल ही में 36वां सूरजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। ये हमने कल भी देखा था। किस राज्य के अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च की है? तो वो है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है।
द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं किसकी? भारत की। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संबोधित करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर। मतलब 1935 के जो अधिनियम था उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का जो नींव है वो डाली गई थी, और तब से लेकर अब तक इसकी जो वर्षगांठ है कौन सी है? 73वीं है। और किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे इस दिन करेंगे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपनी एक झांकी भी निकाली थी, नशा मुक्त भारत। ठीक है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो वो है अमेरिका, जिसने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो कई लोग इसमें पाकिस्तान लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने तो बांग्लादेश को IMF ने 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप मतलब फुटबॉल, जो बीच पे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, 2023 जीती है? वो है केरल। ठीक है, किसने जीती है? केरल। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है गोवा ने। और गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद 44 लागू है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992-93 में की गई थी। ठीक है, और यह भी उसका कौन सा स्थापना दिवस है? 31वां स्थापना दिवस है। जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य। ठीक है। वज्र डिवीजन की कमान किसने संभाली है? तो वज्र डिवीजन की कमान गिरीश कालिया ने संभाली है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वो डेनमार्क के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए साझेदारी करेगी। इथेनॉल क्या होता है? पेट्रोल में 20 से 30% तक मिलावट करके पॉल्यूशन को कम किया जाए, उसी को इथेनॉल कहा जाता है। और इथेनॉल इंडिया के अंदर जेट्रोफा से बनाया जाता है, और जो धान की भूसी होती है उससे बनाया जाता है, और जो गन्ना होता है जूस निकालने के बाद उससे भी बनाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है जोगिंदर शर्मा। तो ये प्रमुख 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। आई होप आपको ये एंजॉयबल लगे होंगे, ठीक है, और आपके एग्जाम के अंदर ही काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। और खांसी होने की वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं थोड़ा ढंग से, ठीक है, क्योंकि खांसी आई जा रही है बार बार। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।